हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज मैं अमाइंस चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है ऑर्गेनिक का, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 7th मैं लेकर आया हूं आपके पास। और 7th हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या है, और उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखते हैं। तो सबसे पहली बात, कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो अमाइंस हैं हमारे पास, अमाइंस में भी पर्टिकुलरली आपको याद रखने हैं प्राइमरी अमाइंस। पर्टिकुलरली प्राइमरी अमाइंस। अच्छा, प्राइमरी अमाइंस जो होंगे वो हमारे पास एलिफेटिक भी हो सकता है। एलिफेटिक का मतलब आप जानते होंगे, जो स्ट्रेट चेन वाले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और या फिर हमारे पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी हो सकता है। तो प्राइमरी अमाइन दोनों तरह का हो सकता है, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जो हैं वो जब रिएक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास ये है RnH2, हमने R ग्रुप लिया, इसको हमने रिएक्ट कराया। रिएक्शन है इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ, या पर्टिकुलरली हम दूसरी अल्कली भी ले सकते हैं KOH, एल्कोहलिक बेस्ड है, अल्कोहल बेस्ड हमारे पास ये अल्कली है। और जैसे ही हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा हीट करते हैं, तो इस रिएक्शन से हमारे पास जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है दैट इज RNC। अब ये जो RNC कंपाउंड बना हमारे पास, ये RNC कंपाउंड ही हमारे पास क्या होता है, इसको ही हम एल्काइल आइसोसाइनाइड का नाम देते हैं। एल्काइल आइसोसाइनाइड, या फिर हम इसको दूसरे एक और नेमिंग में हम इसको कार्बाइल अमाइन भी बोल देते हैं। दिस दिस कार्बाइलमाइन रिएक्शन इज ए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आल्सो। इट इज ए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। इट इज ए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर, किसके लिए यूज होता है, इट इज ए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस के लिए यूज किया जाता है ये टेस्ट। सेकेंडरी अमाइंस ये टेस्ट नहीं देते, टर्शरी अमाइंस भी ये टेस्ट नहीं देते। केवल और केवल ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमाइंस ये टेस्ट देते हैं। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस ही ये टेस्ट देते हैं। साथ में इसके बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, NaCl अगर NaOH होगा, KCl अगर KOH होगा, साथ में वाटर भी रिमूव होगा। और ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, जो हम लोगों ने इस रिएक्शन के अंदर बनाया है, एल्काइल आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन, ये इसकी जो स्मेल है वो काफी पंजेंट स्मेल होती है। इट गिव्स, ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड है, एल्काइल आइसोसाइनाइड इज ऑफ पंजेंट स्मेल, इज ऑफ पंजेंट स्मेल एंड हम ये कह सकते हैं इसको पंजेंट स्मेलिंग है। और दूसरी बात, हम इसको, इस पंजेंट स्मेल को कैटेगराइज करते हैं लाइक रोटन एग लाइक स्मेल। रोटन एग लाइक और रोटन फिश लाइक स्मेल हम इसको कहते हैं। ठीक है, दिस इज रोटन एग लाइक और रोटन फिश लाइक। इसके बारे में ना फैक्ट है, अगर जब ये जैसे लेबोरेटरी के अंदर जब ये बनता है, तो जैसे ही लेबोरेटरी के अंदर बनता है तो सभी लैब से बाहर चले जाते हैं, बिकॉज इतनी पंजेंट स्मेल होती है कि आप वहां पर खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्काइल, जो हमारे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन दोबारा से एक बार हम लोग रीड करते हैं इसको। सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, प्राइमरी अमाइन होना चाहिए RnH2। उसको रिएक्ट करते हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ये रिएक्शन देते हैं। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, इट विल फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस वाटर। और ये जो आइसोसाइनाइड है दैट इज हैविंग पंजेंट स्मेल और फिश लाइक स्मेल, रोटन फिश लाइक स्मेल। ठीक है, जिसको कार्बाइल अमीन अमाइन भी बोलते हैं, और इस टेस्ट को पर्टिकुलरली हम लोग कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस कार्बाइल अमाइन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है जी, अब हम सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं अपनी, जो हम लोगों ने सेकेंड रिएक्शन लिखी है
शॉर्ट नोट में। सेकंड रिएक्शन इज डाईएजोटाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाईएजोटाइजेशन। हम सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं। तो सेकंड रिएक्शन है हमारे पास डाईएजोटाइजेशन। हम सेकंड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। डाईएजोटाइजेशन, सबसे पहली बात, डाईएजोटाइजेशन जो होती है डाईएजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है, और ये बेसिकली टेक्स प्लेस करती है एनिलिन से। हमारे पास है एनिलिन, और एनिलिन में हम लोग ऐड करते हैं NaNO2 एंड साथ में ऐड करते हैं HCl। इससे इन situ HNO2 प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, नाइट्रस एसिड हमारे पास है ये। और इसको हम लोग रखते हैं 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये आइस कोल्ड कंडीशंस चाहिए, इसको बिल्कुल आइस कोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। और इससे जो बनता है हमारे पास, वो हमारे पास बनता है N2Cl। N2 पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और ये बनता किससे है, आप लोगों ने यहां पर भी देख लिया, एनिलिन से। और एनिलिन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनने के जो प्रोसेस है एट 0 डिग्री टू 5 डिग्री और आइस कोल्ड कंडीशन, इन आइस कोल्ड कंडीशंस, इसके येलो कलर के हमारे पास पीपीटीज बनते हैं, येलो पीपीटीज बनते हैं इसके। इस रिएक्शन को हम लोग बेसिकली डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाईएजोटाइजेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको याद भी करना है और इसको अच्छे से पढ़ भी लेना है। डाईएजोटाइजेशन का नाम होता है हमारे पास ये, ठीक है। तो अब हमारे पास थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने पढ़ी थर्ड रिएक्शन। हमारे पास है थर्ड रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो अब हम थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड रिएक्शन इज अवर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। नाउ थर्ड रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड। अब हॉफमैन ब्रोमामाइड के बारे में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। हॉफमैन ब्रोमामाइड का जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड का? रिएक्टेंट है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमामाइड का एसिड एमाइड। एसिड एमाइड क्या होता है? RCONH2। ये डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और जो इसका प्रोडक्ट होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड का, वो हमारे पास होता है RNH2। RNH2 यानी कि प्राइमरी अमाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट है हमारे पास। अब याद रखना है आपने इसमें, जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास एक CO ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा हमारे पास। ये जो CO ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा। रिएक्टेंट से जैसे ही प्रोडक्ट में जाएंगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा। जब आप एसिड अमाइड से अमाइन की तरफ जाओगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा। तो ये एक कार्बन कम यानी कि ये डिग्रेडेशन हो जाएगा कार्बन चेन का। डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन या डिसेंडिंग ऑफ कार्बन चेन हम इसको बोल सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑफ कार्बन चेन या डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन हमारे पास इसमें पर्टिकुलर है। और इसको हम लोग किसकी प्रेजेंस में करते हैं इसको? ये हमारे पास होता है NaOH और KOH और Br2 की प्रेजेंस में। वैसे इसमें भी इन situ प्रोडक्ट हमारे पास यूज होता है। इन situ प्रोडक्ट है NaOBr प्रोडक्ट हमारे पास यूज होता है। हम रिएक्शन लिख के देखते हैं। यहां पर हमारे पास है RCONH2 यानी कि एसिडमाइड। इसके अंदर हम ऐड करते हैं NaOH और साथ में हम ऐड करते हैं Br2। इससे हम जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास RNH2 और साथ में Na2CO3 हमारे पास रिमूव हो जाता है, और साथ में NaBr और साथ में वाटर भी रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो हमारे पास इसके साइड प्रोडक्ट्स हमारे पास इसके रिमूव आउट हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। RCONH2 में जैसे हम NaOH और Br2 ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास प्राइमरी अमाइंस बन जाएंगे। अब जैसे हम लोग इसको एक रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, हम बेंजीन का अमाइड ले लेते हैं। तो हमने इसमें ऐड किया NaOH और साथ में ऐड किया Br2। यहां से आप देखोगे, यहां से ये जो CO ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव होने के बाद इट विल फॉर्म
एनिलिन, तो एनिलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी बेंजीनमाइड से। अब बेंजीनमाइड से एनिलिन बन जाएगा, तो ये आपने याद रखना है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड में एक कार्बन हमारा कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम आप 4 कार्बन का कोई अमाइड लोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको तीन तीन कार्बन का मिलेगा। अगर आप 3 कार्बन का कोई अमाइड लोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 कार्बन का मिलेगा। नेक्स्ट हम फोर्थ रिएक्शन करते हैं, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, और हम इसको एजोडाई टेस्ट के भी साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं कपलिंग रिएक्शन को। तो कपलिंग रिएक्शन है बेसिकली, कपलिंग रिएक्शन जो शुरुआत होती है कपलिंग रिएक्शन की वो होती है हमारे पास डाईएजोनियम क्लोराइड से। डाईएजोनियम क्लोराइड है N2Cl, और अगर हम इसको डाईएजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं फिनोल के साथ, तो फिनोल के साथ ये कपल हो जाता है, और इसका पीएच जो है हम लोग वो रखते हैं 9 to 10, और इसके इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर H और Cl, याद रखना है आपने, फिनोल का पैरा हाइड्रोजन ही रिमूव होता है, एज HCl रिमूव हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म लाइक दिस कंपाउंड बेंजीन एंड डबल बॉन्ड N, एंड देन अगेन हमारे पास है बेंजीन एंड देन OH। दिस इज नोन एज, इसका नाम है हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये एक तरह की डाई भी होती है। इस डाई को हम लोग नाम लिखते हैं, दिस इज नोन एज ऑरेंज डाई। दिस इज ए डाई यूज फॉर अ डाई पर्पस, कलरिंग पर्पस, तो इसको हम ऑरेंज डाई का नाम देते हैं। ये जो रिएक्शन है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और साथ में फिनोल की रिएक्शन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फिनोल के साथ रिएक्ट करके और हमारे पास ऑरेंज डाई की फॉर्मेशन करता है। ये कपलिंग रिएक्शन है, ये कपलिंग रिएक्शन नंबर 1 है। एक और कपलिंग करते हैं हम लोग इसमें, डाईएजोनियम क्लोराइड हम लोग दोबारा लेते हैं N2Cl, N डबल बॉन्ड NCl, और इसको हम कपल करते हैं। अब हमने फिनोल की जगह पे एनिलिन ले लेते हैं, एनिलिन का भी पैरा हाइड्रोजन हम लोग कंसीडर करते हैं। सिमिलरली यहाँ से HCl रिमूव हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास जो पीएच है वो 4 to 5 रहेगा, और इससे जो फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास होगी N डबल बॉन्ड N एंड देन बेंजीन रिंग, एंड पैरा पोजीशन पे हमारे पास NH2। दिस इज नोन एज, इसको हम बोलेंगे पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, हम इसका नाम देंगे पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। दिस इज आल्सो नोन एज, अगर हम इसको ध्यान दें तो ये हमारे पास, इसको हम लोग येलो डाई कहते हैं। दिस इज येलो डाई, जैसे पहले वाली ऑरेंज डाई है तो दिस इज येलो डाई। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कपलिंग रिएक्शन, और पेपर में भी बहुत बार ये आई हुई है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। तो हमने अभी 4 रिएक्शंस की शुरुआत हमने की थी सबसे पहले कार्बाइलमीन से, कार्बाइलमीन के बाद हमने की डाईएजोटाइजेशन, नेक्स्ट हमने की हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, नेक्स्ट हमने की कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, उसका नाम है हमारे पास अमोनोलाइसिस। तो अमोनोलाइसिस के बारे में हम लोग रीड करते हैं, अमोनोलाइसिस के बारे में रीड आउट करते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है हमारे पास ये अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस के अंदर क्या है, अमोनोलाइसिस जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो ये अमोनिया, अमोनिया के अंदर जब हम कोई अल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं, जैसे हम लोगों ने ऐड किया CH3Cl, तो अमोनिया अल्काइल हैलाइड से, अमोनिया से एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होता है और अल्काइल हैलाइड से Cl, एंड इट विल फॉर्म CH3NH2। अब ये हमारे पास बन जाता है प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है। अगर मैं प्राइमरी अमाइन में मोर एंड मोर CH3Cl ऐड करता हूं तो जितने नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन्स हैं वो सभी हाइड्रोजन्स रिमूव आउट हो जाएंगे, और अब हमारे पास ये बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन में दोबारा से फिर CH3Cl ऐड करता हूं तो यहां से ये हाइड्रोजन एक और Cl से रिमूव हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म ए टर्शरी अमाइन। तो ये जो रिएक्शंस, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो अमोनोलिसिस, इसको अमोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको अमोनोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। आल्सो नोन एज, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन।
हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन अमोनोलाइसिस में हमारे पास प्राइमरी अमाइंस भी बनते हैं, सेकेंडरी भी बनते हैं और टर्शियरी भी बनते हैं, और इसके बाद क्वाटरनरी अमाइंस भी बनते हैं। क्वाटरनरी सॉल्ट्स की फॉर्मेशन भी होती है। अगर मैं इसको और हीट करूं, इसको और रिएक्ट कराऊं, तो ये हमारे पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा, दिस इज नोन एज क्वाटरनरी सॉल्ट। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और देन क्वाटरनरी सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हमारे पास अमोनोलाइसिस रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी रिएक्शन। इसमें हम एसाइल ग्रुप को ऐड करेंगे। एसाइल ग्रुप बेसिकली जो ग्रुप होता है दैट इज CH3CO ग्रुप। आपको CH3CO ग्रुप को इनकॉर्पोरेट करना है किसी भी अमाइन ग्रुप में। जैसे ये हमारे पास अमाइन है RNH2, तो RNH2 में जब आप CH3COCl ऐड करोगे तो COCl से यहां से Cl, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड इट विल फॉर्म RNHCOCH3, COCH3। तो दिस इज नोन एज एसाइलेशन, यानी कि एसाइल ग्रुप को ऐड करना अमाइन के अंदर, इसको एसाइलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस के अंदर एसाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, सेकेंडरी अमाइंस के अंदर भी ऐड हो जाता है, बट टर्शियरी अमाइंस के अंदर एसाइल ग्रुप कभी ऐड नहीं होगा, बिकॉज टर्शियरी अमाइंस के अंदर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं होता। तो जब हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो भी ग्रुप ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये CBSE 2019 के अंदर पेपर में भी आई हुई है और एक्सपेक्टेड रहता है। बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सैंपल पेपर के अंदर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ माय फेवरेट, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसको करते हैं। सबसे पहले आपको थैलीमाइड पता होना चाहिए कि थैलीमाइड कौन सा कंपाउंड है। तो थैलीमाइड कंपाउंड क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरह का बेंजीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में CO ग्रुप और साथ में NH, हमारे पास ये थैलीमाइड है। इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं सबसे पहले NaOH। हमारे पास ये NaOH जनरली एल्कोहलिक होता है, तो ये जब हम ऐड करते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन है, ये जो इसका हाइड्रोजन है बेसिकली, ये हाइड्रोजन रिमूव आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन है ना, आप लोग याद रखो, इस ये हाइड्रोजन हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव आउट हो जाता है। NaOH की जगह मैं KOH बेसिकली लिख लेता हूं यहाँ पे। तो हमारे पास ये सॉल्ट बन जाएगा, पोटाशियम का सॉल्ट बन जाएगा एक N नेगेटिव K पॉजिटिव, ये हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब इसके साथ ही हम लोग इसके अंदर कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। अब आपने याद रखना है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी यूज कर सकते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही यूज कर सकते हैं हम लोग। इसकी भी लिमिटेशन है। CH3Br मैंने यूज कर दिया, तो CH3Br यूज करने से मेरे पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, बेंजीन के साथ CO, देन बेंजीन के साथ CO, और यहाँ पर आया N, और ये CH3 इसके साथ अटैच हो गया। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, NaOH एक्वस के अंदर मैंने इसको हीट किया। जैसे ही मैंने NaOH एक्वस के अंदर इसको हीट किया तो इट विल ब्रेक आउट एंड इट विल फॉर्म CONA एंड साथ में हमारे पास बना CH3NH2। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, CH3NH2 का बनना, बिकॉज ये जो चीज बनी है यही चीज हम लोग बना रहे थे, दिस इज प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन कर रहे थे। आपने याद रखना है, जो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का जो मेन मोटिव है वो हमारे पास बनाना ही प्राइमरी अमाइंस है। और इस रिएक्शन से हम लोग प्योर, ध्यान से सुनना इसको, हम लोग प्योर प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन करते हैं। ये NCERT क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर ना तो सेकेंडरी अमाइंस और ना ही टर्शियरी अमाइंस फॉर्म हो सकते हैं, ना ही एरोमेटिक अमाइंस भी फॉर्म नहीं हो सकते। इससे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस ही प्योर प्योर फॉर्म में प्रिपेयर हो सकते हैं। तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस आपने बहुत अच्छे से करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये CBSE 2019 के अंदर आई थी, और मेजोरिटी रहता ही है कि चांसेस कि इसको आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हमने 7 रिएक्शंस आज की है। आई होप सबको ये 7 रिएक्शंस अच्छे से आ गई होंगी। एसिटाइलेशन एसाइलेशन का मतलब एक ही होता है, एसिटाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप ऐड करना। तो एसिटाइलेशन लिखा हुआ, मैंने एसाइलेशन के तौर पे कराया। तो ये हमारे पास एक NCERT क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आई होप मैं और भी लेक्चर्स वीडियोस लेकर आऊंगा।
जिसके अंदर हम लोग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन, जितने भी हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो अमाइंस चैप्टर के हैं, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन्स के हैं, चाहे वो एल्कोहल फिनोल ईथर्स के हैं, या फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के हैं, हम वो सभी कवर अप करेंगे। एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन की वीडियो हम लोग, मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आप लोग उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए, और थैंक यू वेरी मच।